दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष्य बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्तुते आत्म ज्योति महिताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते गुरुर्ज्योति नमस्तुते। तो अभी मैं बहन काजल जी से आग्रह कर गुरुर्ज्योति नमस्तुते। हम सब भारत माँ की संतान हैं। आज माँ की गर्दन पर तलवार है। आज माँ की गर्दन पर तलवार है। हम भारत माँ की रक्षा करेंगे। हम भारत माँ की रक्षा करेंगे। हम हनुमत शक्ति जगाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। करवाना चाहता हूँ मैं। तो हमारे बीच में आप हैं श्रीमान राज सिंह जी हैं और पिछले 20 वर्षों से कार्यकर्ता है। भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप इसी के साथ आप वर्तमान में अंचल कठुआ के अंचल प्रमुख भी ऐसा वैसा आपके पास दायित्व है। इन्हीं के साथ श्रीमान पवन सिंह जी आप मूलतः बरवाड़ा से हैं और अपने ग्राम स्वराज योजना के आप माननीय अध्यक्ष के नाते आपके पास जिम्मेवारी है। श्रीमान केवल कुमार जी एकल ग्राम संगठन के आप अध्यक्ष हैं अंचल के। रमेश सिंह जी आप जो एरबा कमेटी है इसके आप मैनेजर हैं। आपका भी इस वर्ग में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अंचल कठुआ के इस वार्षिक आचार्य अभ्यास वर्ग के आज उद्घाटन सत्र में हमारे मध्य में उपस्थित हमारे अभिभावक और अपने कठुआ अंचल के ग्राम स्वराज योजना के प्रभारी श्रीमान पवन जी, इस एरवा मंदिर के यहाँ के पुजारी श्रीमान केदारनाथ जी, ये अपने एकल ग्राम संगठन के और आज की बंधु सेवावर्ती कार्यकर्ता एवं आचार्य बंधु भगिनी सभी को एकल अभियान में वर्गों का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। वैसे एकल अभियान में ही नहीं, आप किसी भी संस्था में या किसी भी संगठन में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो प्रशिक्षण की होती है। क्योंकि कार्यकर्ता तो चयन कर लिया हमने, लेकिन उसका अगर प्रशिक्षण ठीक से होगा तो वो अपना कार्य सही तरीके से आगे कर सकता है। इसलिए प्रशिक्षण ही एक तो एकल अभियान जो कार्य कर रहा है वो एक मिट्टी के पुतले में
उसमें एक जो आत्मा है उसको डालने का कार्य जो है प्रशिक्षण विभाग जो है उसमें करता है। प्रांत से हुआ, यानी इसकी शुरुआत हुई और उन परिस्थितियों में हुई जब झारखंड के कुछ इस प्रकार के हालात थे, बहुत अनपढ़ता थी, गरीबी थी और एकल का जन्म जो हुआ था वो हुआ कि जहाँ विद्या का यानी विद्यालय नहीं है और विद्यार्थी को अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है बच्चे को तो बहुत दूर विद्यालय है और वहां बच्चा नहीं जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो कल्पना थी कि यदि बच्चा विद्यालय में नहीं जा सकता है तो विद्यालय को ही बच्चे के पास जाना चाहिए, इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए को शिक्षित करने के लिए ये कार्य प्रारंभ हुआ। और इसका नाम एकल लिए पड़ गया कि एक गांव में जहां पे हमको विद्यालय शुरू करना है उसी गांव का कोई भाई बहन उसको हम जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो उसको शिक्षित करके वो वहां पे विद्यालय शुरू करे और वहां के बच्चों को शिक्षित करे। वास्तव में इसका जो पूरा नाम है वो ग्राम शिक्षा मंदिर है, यानी पूरे गांव के शिक्षण के लिए ये एक अनुष्ठान है। तो प्रारंभ इसका 20 विद्यालय से हुआ 1949, तो इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब वहां पे अच्छे परिणाम निकले तो एकल का प्रचार जो है और बढ़ता गया और धीरे धीरे ये झारखंड से बाहर दूसरे प्रांतों में भी और वर्तमान में ये पूरे अपने भारत में लगभग हर स्टेट में एकल जो हमारी संस्था है उसका तो एक ही मकसद है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने समाज, अपने गांव को और अपने देश को मजबूत करें। मकसद एक है उसका। आज मन खुश हुआ राय सिंह जी से जुड़ी हुई थी बहुत। अब सारे जो आचार्य इस वर्ग में आए हैं तो आपसे एक ही विनती करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आपका जो किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, पीने का इंतजाम है का मौका मिले। जब आप जहां से जाओगे ना आपको लगेगा नहीं हम कहाँ से, आपको बड़ा सुकून महसूस होगा कि पवन आप इस एकल के साथ क्यों जुड़े। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, आप अपनी जेब से पैसे खर्च करते हो, तेल फूकते हो, टाइम निकालते हो, तो आपको क्या मिलता है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि जो मुझे मेरे मन में शांति मिलती है, जो मुझे सुकून मिलता है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। जो इस एकल अभियान तो हमारे राय सिंह जी ने तो कोई कसर। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई पवन सिंह जी, भाई राज सिंह जी और बाकी जितने भी यहाँ पर माता शक्ति और भाई हैं उनका हार्दिक स्वागत है। तो जो ये एकल अभियान है इसके बीच में जो भी आपको सिखाया जाए वो आपने खुद तो सीखना ही है, आगे गांव में भी जाकर के उसके बारे में बताना है। यदि अगर आप यहाँ से सीख करके सिर्फ 5-5 घरों को भी बताते हो तो मेरे हिसाब से इलाका जो हमारा है काफी संस्कारी हो जाएगा। आप देखते ही हैं घर में बच्चे कैसे हैं, आजकल माँ बाप की नहीं सुनते हैं बच्चे और बच्चों की माँ बाप नहीं सुनते हैं, पूरा उल्टा है काम चला हुआ। बाप को बोल देते हैं कि चल चल बात चल। राज सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर ये अभी आपको सिखाया जाएगा। उम्मीद है कि आप उसको यहाँ से अच्छे से सीख करके उसको आगे लागू करेंगे लोगों के बीच। विमल मति
एकल अभियान गांव जो है इरावती मंदिर में किया गया है, इसका क्या लक्ष्य रहता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा यहाँ अंचल कठुआ का आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग जो 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यहाँ रहेगा। इस वर्ग में हमारे विभिन्न गांवों से आए हुए अपने जो आचार्य हैं उनको प्रशिक्षित करने के बाद वो यहाँ 10 दिन का प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद वो गांव-गांव में जाकर अपने गांव में एकल विद्यालय जो है संचालित करेंगे। और इस माध्यम से वहाँ के जो बच्चे हैं 4 से 10 साल तक के बच्चे हैं उनको संस्कार युक्त शिक्षा ऐसा देने का जो ये अपना एकल विद्यालय का कार्य रहता है इसको करेंगे। और साथ में जो हमारी पंचमुखी योजना है उस पंचमुखी योजना को हम गांव-गांव में उतारने का और वहाँ ये कार्य इसके लिए हम ये कार्य करेंगे और उसी का ये प्रशिक्षण वर्ग आज यहाँ पे लग रहा है। सर जम्मू कश्मीर में कितने इसके वो सेंटर हैं? जी ये पूरे भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा गाँव में अपने एकल विद्यालय चल रहे हैं और अपने जम्मू कश्मीर में भी 6,500 गाँव में अपने एकल विद्यालय का कार्य प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। तो सर बच्चे कितने रजिस्टर हुए अभी तक आपके पास? इसमें हमारा जो है गाँव में 20 से 30 के बीच में बच्चों की संख्या रहती है और एक ही आचार्य हमारा जो है उन सभी बच्चों को वहाँ शिक्षित करता है अपनी अलग अलग प्रकार की जिसको हम गठ शिक्षण पद्धति कहते हैं उसके माध्यम से वहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो ठीक हो और उनके संस्कार ठीक हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए ये हमारा कार्य चल रहा है। क्या मानसिक शिक्षा के अलावा और भी कोई शिक्षा दी जाती है बच्चों को? जी इसमें हम बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट जो हो उस के लिए हम ये जो करते हैं जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो, उसका शारीरिक रूप से भी विकास हो, इसके लिए योग प्राणायाम खेल कूद और जैसे समता आदि उसमें हम करवाते हैं और साथ साथ में उसका स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए जैसे स्वच्छता है, उसकी दिनचर्या ठीक हो, खान पान ठीक हो और साथ में उसके जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी वो अग्रसर रहे, इसके लिए हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो भी ठीक हो और आगे चलकर वो एक अच्छा नागरिक बने और देशभक्त बने। आज के समय को देखते हुए जैसे हर युवा जो है चाहे वो युवती है मोबाइल के पीछे ही लगे रहते हैं, उन बच्चों के लिए आपकी संस्था या एकल अभियान की तरफ से क्या संदेश रहेगा? जी इसके लिए भी हम जैसे मोबाइल है तो इसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। हम एक शुरू कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिकली, अभी एक संच को हमने लिया है एक भाग में और उस संच में हम बच्चों को जो टैबलेट के माध्यम से भी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ अच्छे देशभक्ति गीत, कुछ कहानियाँ, कुछ खेल, इस प्रकार के बच्चों को हम वहाँ सिखाते हैं ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तरफ जाएं और वो जो आज मोबाइल में सब बच्चे जो गेम वगैरह में बिजी रहते हैं तो वो किसी अच्छी दिशा में जाएं, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और हमारा सभी से यही आग्रह है कि सब एकल विद्यालय के साथ जुड़ें, अपने बच्चों को एकल विद्यालय में भेजें, उनकी संस्कार ठीक हो, उनकी शिक्षा ठीक हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो और आगे चलकर बच्चे जो हैं वो किसी गलत दिशा में नहीं जाएं। जैसे आजकल के युवा जो है नशे की तरफ भाग रहे हैं तो इससे हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम इससे भी बचाने के लिए बच्चों में जो संस्कार शिक्षा है कि बच्चे के संस्कार अगर बचपन से ही अच्छे होंगे तो वो कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकेगा, ऐसा हम प्रयास करते हैं और इसमें हमको सफलता भी मिल रही है। अच्छे अनुभव गाँव से मिल भी रहे हैं। कल का जो आज प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ है एरमा में, मैं सभी आचार्यों का स्वागत करता हूं और मैं उनसे यही आज अपील करता हूं कि आप जो 10 दिन में जहां सीखेंगे ये प्रभु राम जी का कार्य है, ये सारी बहनें, सारे आचार्य, सब दीदियाँ जो हैं ये राम काज में जुड़ी हैं और मैं इन सभी को यही कार्य दूंगा कि ये अपने अपने गांव में जाके अपने इस प्रचार को अच्छे से प्रसार करें और ये सभी लोगों तक एकल जो अभियान संस्था का जो मेन मकसद है उसको ये गांव-गांव तक पहुंचाएं। हर एक घर में
शुद्धता, स्वच्छता और सेहतमंद लोग हों। सर जी, आचार्य जो वर्ग है इनका एक्सपेंडिचर किस संस्था से आता है या कौन करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसका जो खर्चा होता है ये हम खुद अपनी जेब से करते हैं। ये किसी सरकार द्वारा या किसी और द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये जो समाज में कुछ लोग जो दानी सज्जन होते हैं ये उन्हीं की मेहरबानी से है। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, वो शहरों से भी हैं और गाँव से भी हैं। तो हर एक इंसान थोड़ी थोड़ी अपनी जेब खर्ची निकाल कर तो अपने इस एकल संस्था को दान करता है और उसी से ये कार्य चलता है। बाकी युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवाओं नशे की को तरफ- मेरा एक मैसेज जोगराज जी रहता ही रहता है। मैं खुद नशे से दूर रहता हूं और बड़ा आनंद महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आनंद हर एक नौजवान, हर एक भारतवासी को मिलना चाहिए। नशे से दूर रहना है, यही मेरा आग्रह है नौजवान पीढ़ी से।